लेट्स टॉक अबाउट पेरिफेरल नर्व डैमेज। पेरिफेरल नर्व डैमेज मतलब जो पेरिफेरी में है, पेरिफेरी में मतलब सीएनएस में नहीं है, बाहर के साइड में है। उन नर्व्स में अगर डैमेज हुआ तो क्या होगा? तो देखो क्या होता है कि जो नर्व्स जो डैमेज होने का चांस में नर्व नर्व अगर कोई नर्व डैमेज होगा तो उसका एक्सॉन भी डैमेज हो सकता है, उसका सेल बॉडी भी डैमेज हो सकता है, या फिर उसका डेंड्राइट्स भी, या फिर माइलिन शीथ, कुछ भी डैमेज हो सकता है। और डैमेज होने के रीजन्स अलग अलग हो सकते हैं। देखो बहुत सारे रीजन्स हैं। कुछ रीजन्स जो हमने लिस्ट किए हैं वो है नर्व इंजरी, कोई ट्रॉमा होगा या कुछ चोट लग गया जोर से, उस वजह से कोई नर्व इंजरी हुआ तो उस केस में नर्व डैमेज हो सकता है। डायबिटीज़ के केस में नर्व डैमेज हो सकता है। विटामिन B12 की डिफिशियंसी में डैमेज हो सकता है। ऑफकोर्स माइलिन शीथ बनाता है विटामिन B12, पिछले चैप्टर में हम लोग बात किए थे, तो उसकी वजह से हो सकता है। या फिर ड्रग्स, एंटी कैंसरस ड्रग्स जो है वो नर्व को डैमेज कर सकते हैं। इन्फेक्शन, एड्स, कुछ भी हो, कुछ भी है, ये आपको नर्व का डैमेज में लीड कर सकता है। अब क्लिनिकल प्रॉब्लम्स क्या, लाइक अगर आपका जो नर्व डैमेज होगा तो क्या दिखेगा, लाइक पेशेंट्स में क्या दिखेगा? अगर सेंसरी नर्व डैमेज हुआ तो पेशेंट जो है उसका सेंसेशन का लॉस होगा, पार्शियल या कंप्लीट, डिपेंड करता है कितना डैमेज हुआ है। मतलब अगर छू रहे हैं, ऐसे छू रहे हैं तो उसको फील ही नहीं हो रहा है। दिस कुड बी ड्यू टू द सेंसरी नर्व डैमेज, ठीक है। ये पार्शियल और कंप्लीट दोनों हो सकता है। इसके अलावा अगर मोटर नर्व डैमेज हुआ तो पेशेंट जो है उसको पैरालिसिस हो जाएगा, या फिर जो मसल्स है वो वीक हो जाएंगे, या फिर बहुत सीवियर केस होगा तो पैरालिसिस हो जाएगा। वो मसल्स काम ही नहीं करेंगे, वो हाथ हिला ही नहीं पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। हाथ पैर जो भी जहाँ पे भी डैमेज हुआ होगा, जिस भी नर्व को डैमेज होगा उस टाइप में वो मसल को नहीं मूव करा पाएगा। जबकि ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो आपके जो एक्चुअली मिक्स नर्व फाइबर्स है वो जहाँ जहाँ सप्लाई करेंगे उस जगह पे एक अजीब सा दाग बन जाएगा, लाइक एक स्किन जो है ड्राई हो जाएगा पूरा, और उस जगह पे जो स्वेटिंग है वो गायब हो जाएगा। तो दीज आर द क्लिनिकल थिंग्स यू मे सी इन द पेशेंट एंड कैन इंटरप्रेट, और अंदाजा लगा सकते हो कि अच्छा ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, ये नर्व डैमेज हो सकता है। उसके अलावा बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ नर्व डैमेज, लाइक नर्व इंजरी अलग अलग टाइप का होता है। नर्व नर्व इंजरी जो है अलग अलग टाइप का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अपन 3 टाइप का बात करते हैं। पहले होता है न्यूरोपैक्सिया। न्यूरोपैक्सिया जो है इसको बोलते हैं कि सबसे सबसे लीस्ट सीवियर है, सबसे कम खतरनाक। इसमें क्या होता है ना कि एक्चुअली नर्व जो होता है वो कंप्रेस हो जाते हैं, नर्व्स कंप्रेस हो जाते हैं। तो कंप्रेस होने की वजह से क्या होगा, ब्लड सप्लाई नहीं जा पाएगा, तो ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से जो है नर्व्स काम करना बंद कर देते हैं। तो फिर उस केस में क्या होता है, उस केस में जो है इसको कुछ घंटे में अपने आप ठीक हो सकता है। ये ईजिली रिकवरेबल है और फुल चांसेस ऑफ रिकवरी है। उसके अलावा आता है एक्सोनोटोमेसिस, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस एक्सोनोटोमेसिस। इसमें क्या होता है कि जो एक्सॉन है वो खुद डिस्टर्ब हो जा रहा है, एक्सॉन खुद डिस्टर्ब हो जा रहा है। उसके डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होगा, काम करना बंद कर देगा। एक्सॉन अगर डिस्टर्ब हो गया, मतलब लाइक खुद एक्सॉन टूट गया या कुछ ऐसा हो गया, तो उस वजह से क्या होगा कि लाइक काम करना बंद कर देगा न्यूरॉन और जो नर्व्स है, और ये थोड़ा सा सीवियर होता है, लाइक न्यूरोपैक्सिस थोड़ा कुछ रिकवरी के चांसेस हैं, और यहाँ पे वेलेरियन डीजनरेशन दिखेगा। अब ये क्या होता है वी विल डिस्कस लेटर, बट राइट नाउ जस्ट रिमेंबर दैट वेलेरियन डीजनरेशन होगा। तो ये एक्सोनोटोमेसिस, एक्सोन आ रहा है तो एक्सोन का डैमेज समझो, सिंपल। जबकि न्यूरोमेटासिस में क्या होता है, सबसे अच्छा बात कि न्यूरोमेटासिस में, अच्छा नहीं सही उसको बोलते हैं सबसे सीवियर है। ये हुआ तो रिकवरी का चांस लीस्ट है, लीस्ट मतलब ना के बराबर है। यहाँ पे क्या होता है, एक्सॉन तो गया ही गया, एक्सॉन के आसपास के जो कनेक्टिव टिश्यू थे वो भी चले गए, और इसमें रिकवरी का चांस सबसे कम है, इसको बोलते हैं सीवियर। तो दिस इज द मोस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट। नर्व क्यों डैमेज हो रहे हैं, क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं, क्लिनिकल प्रॉब्लम, सेंसरी अगर डैमेज हुआ तो क्या दिखेगा, मोटर क्या होगा तब क्या दिखेगा, ऑटोनॉमिक क्या हुआ तो क्या दिखेगा, क्या किस टाइप के नर्व इंजरी होते हैं, न्यूरोपैक्सिया, एक्सोनोमेटिस एंड न्यूरोमेटासिस। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स एंड दिस इंट्रो इज ओवर।